हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स विद फन में। आज हम दो फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो उसमें पहला है, क्या आपको पता है कि ये 1 महीने का रिचार्ज 28 दिन का क्यों होता है 30 दिन के बजाय, या 2 महीने का रिचार्ज 56 डेज़ का क्यों होता है 60 दिन के बजाय। अगर आपको ऐसा नहीं पता है तो चलो मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये टेलीकॉम कंपनीज़ की मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। जब हम लोग 1 महीने का रिचार्ज करवाते हैं तो हमें 2 या 3 दिन कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, बट इसकी वजह से हमें साल में 13 रिचार्ज करवाने पड़ते हैं 12 रिचार्ज के बजाय। क्योंकि अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखें 11 महीने, क्योंकि फरवरी में तो 28 दिन ही होते हैं, 11 महीने मल्टीप्लाई में 2 डेज़ प्लस 7 डेज़, क्योंकि पूरे साल में 7 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 29 डेज़ आता है, दैट इज़ इक्वल टू 1 मंथ रिचार्ज। और इसकी वजह से टेलीकॉम कंपनी को क्या फ़ायदा होता है वो भी देख लेते हैं। लेट से किसी टेलीकॉम कंपनीज़ का कस्टमर बेस है 30 करोड़ अप्रोक्स मान लेते हैं, और मिनिमम रिचार्ज जो कराना पड़ता है वो 75 रुपीज़ का। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका अमाउंट होता है 2250 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, जो टेलीकॉम कंपनी एक्स्ट्रा कमा लेती है, जिससे हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। नाउ फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि जब हम कोई सामान परचेज़ करने जाते हैं तो उसका प्राइस टैग 99, 199, 499 या 999 क्यों रखा जाता है, और राउंड ऑफ में भी तो हो सकता है। तो बेसिकली इसके 2 रीज़न्स होते हैं रखने के। पहला तो साइकोलॉजिकल रीज़न होता क्या है कि हम लोग अमाउंट को लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं और हमारा मेन फोकस लेफ़्ट फिगर पर ही रहता है। लेट से आप कोई वॉशिंग मशीन परचेज़ करते हैं जिसकी कॉस्ट 24,235 है, तो आप उसको याद रखने के लिए क्या बोलते हैं कि वॉशिंग मशीन की कॉस्ट 24,000 की है, और आप 235 रुपीज़ को इग्नोर कर देते हो। तो सेम ऐसा ही आप जैसे कोई जीन्स परचेज़ करने जाते हैं जिसकी कॉस्ट 1499 की है, 1499 की है, तो आप उसको 1400 ही मान लेते हैं। हमारी साइकोलॉजी की वजह से होता है। और दूसरा रीज़न है, जैसे हम कोई बड़े आउटलेट पर शॉपिंग करने जाते हैं तो हम 1 रुपया एक्सचेंज में नहीं लेते, शर्म के मारे कि अच्छा नहीं लगता 1 रुपया लेना, तो हम वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इन कंपनियों को बहुत फ़ायदा होता है। लेट से एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे किसी कंपनी का आउटलेट 300 आउटलेट्स है पूरी इंडिया में, उसका डेली कस्टमर बेस मान लेते हैं 100 का है, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें पूरे साल के देखें तो कितना होता है 300 मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई में 365 डेज़, तो ये हमारा अमाउंट आता है 1.095 करोड़, जो कि उस कंपनी के बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड भी नहीं होता, और वो उनका सीधा सीधा प्रॉफिट होता है। तो गाइस, आपको ये दोनों फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।